जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि ये हमारा पितृपक्ष चल रहा है। इन पितृपक्षों में जो है हमें पितरों के उद्धार के लिए कुछ न कुछ जो है नियमित पाठ, तर्पण, हवन इत्यादि पूजा इत्यादि जो करनी चाहिए। पितरों के निमित्त हम क्या कर सकते हैं, इसी सब बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, पहले हमें यह समझना होगा, जो हम पितृ कहते हैं, पितृ होते कौन हैं। ये पितृ जो है हमारे जो दिवंगत जो भी होते हैं, हमारे जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि जो भी जिनका देहावसान हो चुका है, जो इस धरती को छोड़ करके जो परलोक सिधार चुके हैं, वही जो है हमारे पितृ कहलाते हैं। और उन पितरों का जो है असली में अगर देखा जाए तो भगवान ही उनका, क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जो हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, वही जो है परब्रह्म परमेश्वर है। क्योंकि जब तक परब्रह्म परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर होता है, तभी तक हम बोलते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, चालते हैं। जब तक हमारी जो है, जब वो परब्रह्म परमेश्वर जो है हमारे शरीर से निकल जाता है, तब जो है हम उसको मृत घोषित कर देते हैं। यानी कि जब भगवान हमारा साथ छोड़ देते हैं, यानी हमारी आत्मा रूपी जो दिव्य जो ज्योति है वो जब निकल जाती है, तब जो है इस शरीर को जो है मृत घोषित किया जाता है। या मतलब ये कह लें कि उसके बाद तो उसको छूना भी जो अपवित्र होता है। जिस शरीर को हम 1 मिनट पहले जो है सब कुछ उसकी जो है परवरिश करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको सब कुछ की परवरिश करते हैं, और 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर जैसे उसकी जीव आत्मा जो वहां से अंदर निकल जाती है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर जब उसको छोड़ के चले जाता है, वहां से निकल जाती है आत्मा, तो वो जो है एक मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी जिसको आप बोलते हैं, वो हो जाते हैं कि उसको छूने पे भी जो है फिर नहाना पड़ता है, इतनी जो है अपवित्र हो जाती है। तो जो हमारी वो आत्मा जो निकलती है, वही आत्मा जो है वो परब्रह्म परमेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण जो है गीता के 10वें अध्याय के जो है 29वें श्लोक में वो कहते हैं क्या, अनंतश्चामि नागानां वर्णो यदसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मै यमः संयमताम्यहम्। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन जी से कि शेषनाग समस्त नागों के जो राजा है और हजारों फणों से युक्त हैं, तथा भगवान की जो सैया बना करके जो नित्य जो है उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो उनको सुख पहुंचाने के लिए हर संभव जो प्रयास करते हैं, और उनके जो अनन्य भक्त हैं। और भगवान जब भी वो अवतार लेते हैं तो किसी न किसी रूप में, जैसे राम के साथ जो है लक्ष्मण जी के रूप में, कृष्ण जी के साथ में बलराम जी के रूप में, और अन्य जो है किसी न किसी रूप में जो है भगवान के साथ वो लीला करने के लिए सम्मिलित रहते हैं। भगवान को अकेला कभी नहीं छोड़ते। और इनकी जो उत्पत्ति है वो भगवान से ही मानी गई है। यानी कि भगवान वो कहते हैं कि वो भगवान ने जो है अपना ही स्वरूप उन्हें बताया है। उसी प्रकार से जो जलचरों में जो वरुण देवता हैं, तो भगवान कहते हैं जो जलचरों के जो जल के जो अधिपति है, जल के देवताओं के जो अधिपति हैं, वो जो है लोकपाल देवता और भगवान के भक्त होने के कारण वो जो है सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। तो इसलिए जो है वरुण देव का जो रूप है, भगवान ने उन्हें बताया कि वरुण का रूप में जो है मैं स्वयं जो है अपना ही रूप बताया है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो पितृ का जो रूप है, यानी कि हमारे जो 7 प्रकार के पितृ होते हैं, कौन कौन से, कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वात और बहर्षिद। ये 7 प्रकार के जो पितृगण है, इनमें जो है इनके सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वो जो है अर्यमा नामक जो पितृ हैं, वो सबके जो है सर्वश्रेष्ठ में इनके प्रधान माने गए हैं। जो 7 पितृ है, इनमें जो अर्यमा नाम के जो पितृ है वो इन सब में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो इसलिए भगवान ने जो है उन अर्यमा नाम का जो पितृ है उनको कहा है, भगवान कहते हैं क्या कि पित्राणाम अर्यमा चास्मि, अर्थात जो पितरों में जो है अर्यमा नाम का जो पितृ है वो मैं ही हूं, उसको कोई पृथक नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस जो
जो ये जगत है, जो संसार है, इसमें जो है जितने भी नियमन करने वाले अधिकारी हैं, उन सबका जो है यमराज यानी उन सब पर जो शासन करने वाला जो है मैं ही हूँ। तो इसलिए जो है सभी दंड, न्याय और धर्म से युक्त, हितपूर्ण और पाप नाशक होते हुए भी भगवान जो है इन सभी लोकपालों में जो है अपना स्वरूप बताते हैं। तो भगवान कहते हैं जो इन सब पे जो सरस जो सबको दंड देते हैं वो जो है यमराज भी मैं ही हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम पितरों के नाम की पूजा करते हैं वो जो है भगवान, वास्तव में जो है भगवान वासुदेव की ही पूजा मानी गई है। इसलिए भक्तजनों, अपने पितरों के उद्धार के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि इस पितृपक्ष में जो है अपने पितरों के उद्धार के निमित्त जो है जो 7वां अध्याय श्रीमद् गीता का जो 7वां अध्याय है उसका जो है नियमित पाठ करने से, जो इसका रोज पाठ करते हैं उनके पितृ जो है सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। किसी प्रकार से वो किसी अधोगति को प्राप्त हो गए हैं या उन्हें किसी कोई ऐसे भूल बस कोई उनसे ऐसे पाप बन पड़ा है जिसकी वजह से जो है उन पितरों को जो है सदगति की प्राप्ति नहीं हो पाई है, या वो यमराज के समक्ष बैठे हुए हैं, तो उनको जो है सदगति दिलाने के लिए हमारे जो श्रीमद् भगवद जो गीता है इसका जो 7वां अध्याय का पाठ करने से उनको जो है सदगति की प्राप्ति मिलती है। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवात्मा भवद्गते वासुदेव श्रवमिति च महता सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो है सबसे दुर्लभ क्या है, जो हमारे जो मनुष्य योनि है, जो हमारी जो है 84 लाख योनियां हैं, इनमें जो है 83,99,999 जो योनियां हैं उसमें मनुष्य जो है कुछ भी जो है अपने उद्धार के निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। एकमात्र ये मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें मनुष्य जो है अपने सुधार के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने कुल के उद्धार के लिए, अपने वंश के उद्धार के लिए कुछ न कुछ जो है कार्य कर सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इन जो मनुष्य शरीर जो है सबसे उत्तम है, और इन मनुष्य शरीरों में भी मुझे जो है जो ज्ञानी भक्त जो है वो मुझे सबसे परम प्रिय है। और जो ज्ञानी भक्त होता है वो जो है फिर वो मेरा परम भक्त होता है, और उसका वो जो है फिर अंतिम जन्म होता है, अर्थात उसके बाद वो जो है मुझ में समा जाता है, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो है समझना चाहिए। ऐसा मान लीजिए कि भगवान के आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और बहुत सारे जो है उनके भक्त हुए हैं, और भगवान ने जो है हर स्थान पर जो है हर भक्त की जो है अलग अलग प्रकार से जो है व्याख्या की है। हर भक्त के बारे में जो है अलग अलग जो है उनका बताया है कि कैसे वो जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर कोई ऐसे शर्त नहीं रखी कि भक्त ऐसा करेगा तभी मुझे पा सकता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भी मुझे पा सकता है, प्रेमी भी मुझे पा सकता है, जो कोमल हृदय है वो भी मुझे पा सकता है, जो श्रद्धा से युक्त है वो भी मुझे पा सकता है। लेकिन आदमी क्या, कोई बहुत बड़ा भक्त होता है फिर उसे मनुष्य योनि में लेनी पड़ती है। वो क्यों लेना पड़ता है, दूसरा जन्म क्यों होता है? उसकी श्रद्धा में, उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में, उसकी अंतःकरण में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। उस कमी के कारण जो है उसे दोबारा जो है फिर से जन्म लेना पड़ता है, यानी कि उसे जो है भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसमें जो है भगवत प्राप्ति के लिए काल का जो है किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। भगवान ने जगह जगह पर इस बात को बताया है कि जो ज्ञानी जन जो है मुझ जो है वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं, जो ऐसा मान लेता है तत्व से प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाता है, कि उसको ये अनुभव हो जाता है कि इस जगत में भगवान वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं है, और सब जो है अस्थिर है। यदि कोई चीज स्थिर है तो वो है भगवान का जो भजन, भगवान की प्रकृति और भगवान का स्वरूप, वही जो है अटल है। जो इस तरह से जो भगवान को जो स्थिर मान लेता है वो भक्त जो है फिर भजन करता हुआ मुझे प्राप्त हो जाता है। फिर उसको जो है दूसरा जन्म दुर्लभ नहीं होता, उसको जो है दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं
कि मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से अपनी बुद्धि को हटा करके इस संसार जो माया मोह जो है इनसे जो है अपनी बुद्धि को हटा करके सिर्फ जो है मुझ में रत रहे। जैसे भी बने जो है मेरा भजन करे, मेरा जाप करे, मेरा ही जो है जो भी कार्य करे वो मेरे निमित्त करे। वो सांसारिक में यदि कोई कार्यक्रम करता है, यदि अपने जो घर जीवनचर्या का कोई कार्य करता है, उसको भी जो है भगवान वासुदेव को समर्पण करता जाए। जो भी करता है उसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार ना करे कि भाई मैंने ये दान किया, मैंने ये पुण्य किया, या मैंने तीर्थ दान कर लिया, या मैंने ऐसा कर लिया, क्योंकि मैं जहां है वहां पर अहंकार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस सब को परे करके जो मुझ में स्थिर हो जाता है, जो ये मान लेता है कि सब भगवान कराने वाला है, भगवान का ही किया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, वो वासुदेव ही सब कुछ है। इस जो जगत को जो चराचर जो है सारा वो वासुदेव भाई है, वासुदेव ही इसमें समाया हुआ है, वासुदेव में ही ये सब समाया हुआ है। जो ऐसा सम्मान लेता है वो भक्त जो है फिर दोबारा इस मृत्यु मंडल पर नहीं आता है, वो जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो जो है मेरे धाम को पहुंच जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से जो है चारों तरफ से अपने जो बुद्धि को जो समेट करके, अपने जो सांसारिक कर्मों से अपनी बुद्धि को समेट करके सिर्फ जो है भगवान के चरणों में जो है अर्पण कर दे। ऐसा करने से जो है भक्त का जो है कल्याण होता है, भक्त का उद्धार हो जाता है, फिर उसको दोबारा जो है इस मृत्यु मंडल में जो जन्म नहीं लेना पड़ता है। भक्त लोग, कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि इस मनुष्य योनि में हम आए हैं तो हमें जो है इस लोक और परलोक के लिए कुछ ना कुछ जो है साधन जरूर करना चाहिए। इसलिए भक्तों, ये जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें जो है श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय जो है अपने पितरों के निमित्त जो है प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। वैसे तो गीता का जो है रोज पाठ करना चाहिए, रोज पढ़नी चाहिए, परंतु कम से कम ये 7वां अध्याय का जो पाठ कर लेने से जो है पितरों को सदगति की प्राप्ति होती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो पाठ करने वाला है उसका भी जो है इस जीवन में जो है कल्याण होता है, और अंत में उसको बैकुंठ धाम श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।